सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। सो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रेड डेविल ब्रो। तो इस वीडियो में हम लोग अर्जेंटीना और मेक्सिको के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अर्जेंटीना का जो लाइनअप था, ये रहा। तो मेरे हिसाब से अगर लाइनअप की तरफ अगर देखे तो लाइनअप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज जैसे प्लेयर डिफेंस में आ गए, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है। क्लब लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों में बहुत ही अच्छा फॉर्म में है वो। तो इनका होना डिफेंस में बहुत अर्जेंटीना के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। और अगर हम लोग लेफ्ट बैक की तरफ अगर देखें तो अकुनिया मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है तालियाफिको से। डिफेंसिव वाइज भी अगर हम लोग देखें और अटैकिंग वाइज अगर भी हम लोग देखें तो दोनों में ही अकुनिया ज्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो वो भी बैक कर गए लाइनअप पे, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। बट मेरे को एक ही चीज थोड़ा खराब लगा कि पेरेडिस का होना चाहिए था मेरे हिसाब से इस लाइनअप पे, क्योंकि एज अ सीएमएफ अगर, क्योंकि गुइडो रोड्रिगेज का पासिंग उतना अच्छा नहीं है पेरेडिस के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि अर्जेंटीना में ज्यादा क्रिएटिव प्लेयर नहीं है, तो मेरे हिसाब से पेरेडिस का होना इस लाइनअप पे बनता था, क्योंकि उनका पासिंग एबिलिटी गुइडो रोड्रिगेज से अच्छा है। तो मेरे हिसाब से पेरेडिस को खेलना चाहिए था। बाकी लाइनअप एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लाइनअप था। तो चलिए अब मेक्सिको की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो रेड डेविल ब्रो, आप कुछ बताइए मेक्सिको का इस मैच में क्या प्लान क्या था इस मैच में। अच्छा, बेसिकली हम सबको पता है कि अर्जेंटीना इसमें मतलब जब भी खेलती है तो पोजीशन रख के खेलती है। तो वही मैक्सिको का जो प्लान था वो बिल्कुल सिंपल था कि हमें डिफेंसिवली स्ट्रांग रहना है, हमें डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज रहना है, अर्जेंटीना को स्पेस नहीं देना है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अर्जेंटीना जब भी ओपोनेंट अर्जेंटीना को स्पेसेस देती है ना, तो वो हर्ट करते हैं। क्योंकि वो जो पॉकेट ऑफ स्पेसेस है वहां पे मेसी या फिर रॉड्रिगो डी पॉल, हमारे डी मारिया, तो ये सब प्लेयर बहुत अच्छा वहां पे एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो मैक्सिको का प्लान बहुत ही सिंपल था, डिफेंसिव रहना है और काउंटर पे अर्जेंटीना को हिट करना है विथ पेसी स्ट्राइकर्स इन फॉर्म ऑफ वेगा एंड लोजानो। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग इन गेम मैच एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैच की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये मैच फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा नहीं था दोनों ही टीम से। अगर हम लोग अर्जेंटीना का देखें तो ज्यादा अच्छे अच्छे मिडफील्डर हम लोग के पास है नहीं। इस मैच में नहीं खेल रहे थे अच्छे मिडफील्डर जो कि क्रिएट कर सके, इसलिए बार बार मेसी ड्रॉप आ रहे थे, नीचे आ रहे थे और अच्छा बॉल बनाने का कोशिश कर रहे, बट कुछ असर नहीं हुआ। फाइनल फर्स्ट हाफ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मेक्सिको मेक्सिको का जो प्लान था, जो कि रेड डेविल ब्रो ने बताया कि मेक्सिको पूरा डिफेंस में डिफेंसिव खेल रही थी, ज्यादातर काउंटर में हिट करने का कोशिश करेगा, इस यही प्लान था मेक्सिको का। बट ये मेक्सिको का प्लान सक्सेसफुल रहा, बट अर्जेंटीना की तरफ अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं था। अच्छा, सेकंड हाफ की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना, कि उनका मिडफील्ड जो था वो बॉल पोजीशन नहीं रख पा रही थी इतना ज्यादा। और पोजीशन भी रख पा रही तो बस साइडवेज मूवमेंट। लेकिन सेकंड हाफ में एंजो फर्नांडिस जब से आए थे पिच पे, तब से थोड़ा अर्जेंटीना का इंटेंसिटी बढ़ गया था। वो डायरेक्ट फुटबॉल खेल रही थी अर्जेंटीना। और पोजीशन तो अर्जेंटीना हमेशा रखती है, ये तो सबको पता है। लेकिन अर्जेंटीना का जो मेन चेंज आया वो उनके गेम में इंटेंसिटी का आया, ठीक है। और वही इंटेंसिटी के मत बदौलत अर्जेंटीना को पहला गोल मिला। और भाई वो मेसी का एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक था लेफ्ट फुट से। और मतलब पावर से, बिना पावर का यूज किए करके उन्होंने बस बॉल को फर्स्ट पोस्ट में प्लेस कर दिया। और बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट था वो लियोनेल मेसी का। बोलते हैं ना कि वो गॉड है भाई फुटबॉल में। और फुटबॉल का गॉड अगर आपके मतलब आपके साथ हो तो यू आर नेवर आउट ऑफ द गेम। तो बेहतरीन एक स्ट्राइक लियोनेल मेसी का, जिससे 1-0 का लीड ले लिया था अर्जेंटीना ने। और भाई उन्होंने जिस हिसाब से सेलिब्रेशन किया था, उससे ये दिख रहा था कि वो गेम के लिए कितने एक्साइटेड है और जीतना, मतलब एकदम जीतना चाहते थे इस मैच को। इससे उनका पैशन दिख रहा था फॉर द गेम। ऑब्वियसली ही इज पैशनेट अबाउट द गेम। और वही हम लोग अगर बात करें एंजो फर्नांडिस का जो सेकंड गोल आया, व्हाट अ स्ट्राइक भाई, व्हाट अ स्ट्राइक। वो राइट फुट में आके उन्होंने जो कर्लर मारा सेकंड पोस्ट पे, ब्यूटीफुल कर्लर। और भाई उसके बाद तो फिर पूरा गेम किल हो गया, किल कर दिया उन्होंने अर्जेंटीना ने। और अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको हैव बीन वेरी पुअर, बहुत ही खराब खेली इस मैच में मैक्सिको।
कुछ ज्यादा मतलब कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाई मेक्सिको, ठीक है। पूरा अर्जेंटीना का दबदबा था, लेकिन अर्जेंटीना के लिए एक बहुत मैसिव 3 पॉइंट्स। और सेकंड हाफ अर्जेंटीना ने अपना गेम प्ले अच्छा किया और उनको उसका एक बढ़िया सा रिवॉर्ड भी मिला विद 3 पॉइंट्स, तो मैसिव 3 पॉइंट्स फॉर अर्जेंटीना। अच्छा, तो अभिजीत, आप तो एक अर्जेंटीनियन फैन है, तो ये जो अर्जेंटीना को जो मेक्सिको के अगेंस्ट जो विक्ट्री मिला है, इसके बाद आप इस ग्रुप में अर्जेंटीना का क्या सिनेरियो देखते हैं, क्या पोजीशन देखते हैं अर्जेंटीना का इस ग्रुप में? ग्रुप की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो इस ग्रुप में पोलैंड जो कि टॉप पे है 4 पॉइंट विथ 4 पॉइंट, और अर्जेंटीना का 3 पॉइंट, सऊदी अरेबिया का भी 3 पॉइंट, और मेक्सिको का 1 पॉइंट। तो ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हो रहा है और बहुत ही एक्साइटिंग ग्रुप है ये, क्योंकि लास्ट डे तक ये ग्रुप चलेगा और कोई भी क्वालिफाई कर सकता है इस ग्रुप में लास्ट थर्ड राउंड ऑफ मैच डे तक। तो कोई भी जीत सकता है, बट अगर अर्जेंटीना की तरफ हम लोग अगर देखें तो अर्जेंटीना का लास्ट मैच जो कि है पोलैंड के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही क्रूशियल मैच है अर्जेंटीना के लिए, पोलैंड के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है। बट अगर अर्जेंटीना की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये मैच नहीं जीत पाए तो हम लोग को सऊदी अरेबिया और जो मेक्सिको का गेम है उधर डिपेंड होना पड़ेगा उस मैच में। तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट जो मैच होगा पोलैंड के अगेंस्ट, तो ये मैच जीतना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो यही था गाइस, अर्जेंटीना और मेक्सिको का डिस्कशन यही था। तो चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मैच हुआ, जो कि आज हुआ। और ये मैच ब्राजील 1-0 के लीड से जीत गए और कैसिमीरो का शानदार फिनिशिंग था। तो चलिए अब मैच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग लाइनअप देखें ब्राजील का, तो ये है ब्राजील का लाइनअप। तो रेड डेविल ब्रो, आप एज ए ब्राजीलियन फैन आप ही ज्यादा जान पाएंगे इस बारे में। तो आप क्या सहमत है इस लाइनअप से? देखो, हम लोग सबको पता है कि डैनिलो और नेमार आउट है इंजर्ड से, तो उनकी जगह पे फ्रेड स्टार्ट किए थे। और लुकस पक्वेता को थोड़ा एडवांस रोल मिला था, जो कि नेमार एज अ रोल खेलते हैं एज अ नंबर 10, वो लुकस पक्वेता को मिला था। और अगर राइट बैक की पोजीशन की बात करें तो डैनिलो के जाने के बाद एडर मिलिटाओ खेल रहे थे ये मैच। तो आई थिंक लाइनअप में मेरे को जो लगता है कि ब्रूनो गुमारेस को स्टार्ट करवाना चाहिए था इन प्लेस ऑफ फ्रेड, और जो कि सेकंड हाफ में आया ब्रूनो गुमारेस ने, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि ब्रूनो गुमारेस को स्टार्टिंग करना चाहिए था। उसके अलावा पर बहुत अच्छी लाइनअप थी। अच्छा, तो चलिए अब मैच की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो मेरे हिसाब से ब्राजील बहुत ही अच्छा खेल रही थी। पूरे फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा खेल रही थी, बट थोड़ा और क्लिनिकल होना चाहिए था रिचार्लिसन को, क्योंकि रिचार्लिसन को बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले। रफीनिया बहुत अच्छा कैरी कर रहे थे बॉल, बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहे थे विनीशियस और रिचार्लिसन के लिए बॉल। तो विनीशियस और रिचार्लिसन को और थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा अपने फिनिशिंग पे। बट बहुत ही अच्छा गेम रहा ब्राजील का, अटैक डिफेंस बहुत ही अच्छा खेले, पूरा मैच पूरा टीम बहुत ही अच्छा खेला ब्राजील का। और सेकेंड हाफ में अगर हम लोग देखें तो सेकेंड हाफ में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग था कैसिमिरो का। तो ये मैच इजीली इजीली नहीं बोलूंगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा और मेहनत का फल भी मिला ब्राजील को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। और ब्राजील और फ्रांस दो ऐसे ही टीम बने जो अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये दो टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विन था, दोनों टीम के लिए, फ्रांस और ब्राजील के लिए। तो रेड डेविल ब्रो, आप कुछ बताइए इस मैच के ऊपर, आपके क्या रिव्यू है इस मैच पे? फर्स्ट हाफ वही एज यूजुअल ब्राजील पोजीशन रख रही थी, चांसेस क्रिएट कर रही थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि ब्राजील क्लिनिकल नहीं थी। थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा, थोड़ा अपने फिनिशिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने फाइनल थर्ड में जो पासिंग है या फिर जो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है ब्राजील को, वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि एक फर्स्ट हाफ में एक हद के बाद जो अटैकर्स थे वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होते दिख रहे थे, इसीलिए रफीनिया जो लॉन्ग रेंजर भी ट्राई कर रहे थे, रफीनिया जो कि सीधा मतलब स्विट्जरलैंड के गोलकीपर के हाथ में मारा था। फिर एक चांस याद आता है विनीशियस को, जो क्रॉस खेला था रफीनिया ने, तो वो बहुत ही शानदार क्रॉस था, लेकिन विनीशियस कांटेक्ट नहीं कर पाए, विनीशियस के नी पे लग गया बॉल,
जो कि इजीली सेव कर दिया इयान सोमर ने। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा केजी गेम था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग गेम था एज अ ब्राजीलियन फैन। वही सेकंड हाफ में जब से वो सब्स्टिट्यूशन हुआ, खासकर ब्रूनो ब्रूनो गुमारेश आए, रॉड्रिगो आए और एंटनी आए, तब से ये गेम थोड़ा चेंज होने लगा, इंटेंसिटी और बढ़ गई गेम की। रॉड्रिगो की डायरेक्टनेस बहुत अच्छी दिख रही थी और ब्रूनो गुमारेश जो मिडफील्ड को जो फ्रेट कंट्रोल करने में थोड़ा अनसक्सेसफुल हुए थे, वही ब्रूनो गुमारेस पूरा मिडफील्ड को कैसिमिरो के साथ कंट्रोल करते हुए दिख रहे थे। और ब्रूनो गुमारेस का एक लवली गेम था आज, मतलब सब्स्टिट्यूशन से आने के बाद पूरा गेम आई थिंक ब्रूनो गुमारेस ने चेंज किया है। और जो गोल मारा कैसिमिरो ने, बेहतरीन राइट फुटर मारा, बिल्कुल एकदम, वो शायद ऐसा शॉट था कि कोई भी बड़ा से बड़ा गोलकीपर वहां पर नहीं पहुंच सकता है। और एक बेहतरीन शॉट के साथ ब्राजील ने 1-0 की लीड ली। और फिर लास्ट में ब्राजील और जैसे स्विट्जरलैंड थोड़ा खुलना स्टार्ट की तो ब्राजील ने और चांसेस क्रिएट किए, शॉट लिए टारगेट में, लेकिन गोल और नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं कहूंगा कि एज अ ब्राजीलियन फैन आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, क्योंकि 3 पॉइंट मिला एट द एंड ऑफ द डे और हम लोग लास्ट 16 राउंड में क्वालिफाई भी कर गए। अभी जो फाइनल गेम है हम लोग का अगेंस्ट कैमरून, वो गेम में अगर चाहो तो आप जो मेन प्लेयर्स है उनको रेस्ट भी करवा सकते हैं और थोड़े बेंच स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर सकते हैं इस गेम में टीटे। तो या एक अच्छा रिजल्ट था एज अ ब्राजीलियन फैन। बट थोड़ा सा यही मेरे को मतलब इशू लग रहा है कि थोड़ा ब्राजील हैव टू बी मोर क्लिनिकल, उनको क्लिनिकल होना पड़ेगा, अपने चांसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब बड़ी टीमें आएंगी तो चांसेस आपको ऐसे अगर मिस करते रहे तो एक प्रॉब्लम का बात हो सकता है। तो बस ये छोड़ के ब्राजील मतलब बहुत अच्छी टीम, हम सबको पता है बहुत अच्छी टीम है इस सीजन और कंटेंडर है नंबर 1। तो होप सो ब्राजील इस वर्ल्ड कप में जीतेगी। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा रिव्यू था रेड डेविल द्वारा। तो चलिए गाइस, यही था आज का वीडियो। होप गाइस आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको क्या लगा इस मैच के ऊपर, दोनों मैच के ऊपर। और चलिए इसी के साथ गुड बाय, गुड नाइट।